मिडिल क्लास फैमिली में होना प्रॉब्लम नहीं है, या मिडिल क्लास का होना प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल क्लास माइंडसेट का होना प्रॉब्लम है। फैमिली चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन माइंडसेट तो चेंज कर सकते हो। कंफर्ट जोन में रहोगे तो आपकी पोटेंशियल भी लिमिटेड रहेगी, और जहां पोटेंशियल लिमिटेड है आपकी ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो एक क्वेश्चन का आंसर ऑनेस्टली देना। क्या आपने ये लाइन सुनी है? सेफ जॉब ले लो, रिस्क मत लो, स्टेबल जॉब ही स्टेबल लाइफ होगी। यदि आप ऐसी कम्युनिकेशन से जा रहे हो या आपने ऐसी लाइन सुनी है, तो ये धीरे धीरे ये आपके माइंड में परमानेंट हो जाती है ये कम्युनिकेशन, और आपकी माइंडसेट आपकी ग्रोथ को एवरेज कर देती है। एक बात जान लो, मिडिल क्लास फैमिली में होना प्रॉब्लम नहीं है, या मिडिल क्लास का होना प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल क्लास माइंडसेट का होना प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग काफी सक्सेसफुल हुए हैं, बट वो लोग मिडिल क्लास से निकले हैं, बट वो काफी सक्सेसफुल हुए। क्यों? उन्होंने एक चीज की, वो अपनी थिंकिंग को चेंज की। मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो मिडिल क्लास माइंडसेट से चेंज होके आपको रिच माइंडसेट क्लास में आनी है। फैमिली चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन माइंडसेट तो चेंज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, मिडिल क्लास माइंडसेट के लोग दे प्ले टू सेफ। आसान सा जॉब लेना, रिस्क नहीं लेना गलत नहीं है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा स्टेबल रहे, वो ज्यादा रिस्क नहीं ले, बिकॉज लाइफ ऊपर नीचे होती है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आती है। बट यदि आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो आपकी पोटेंशियल भी लिमिटेड रहेगी, और जहां पोटेंशियल लिमिटेड है आपकी ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उनके लिए क्या है? जॉब इज द ओनली ऑप्शन। मतलब यदि मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरे पास मेरी लाइफ खत्म हो गई। आज के समय में बात सही है कि जॉब तो चाहिए, लेकिन उसके बियॉन्ड भी तो कुछ है। और उसके बियॉन्ड क्या है? आप आज के समय में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज है। इतनी सारी स्किल के बीच में स्किल एनहांसमेंट है। तो ये सब स्किल जो के साथ आप यदि जॉब के ऊपर ही जाओगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी स्लो रहेगी, आपकी ग्रोथ भी स्लो रहेगी। बिकॉज अपॉर्चुनिटी स्लो नहीं, अपॉर्चुनिटी आपके पास स्लो आएगी, या अपॉर्चुनिटी नहीं भी आ सकती है, बिकॉज आपका माइंडसेट केवल जॉब माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना होगा और आपकी स्किल एनहांसमेंट पे काम करनी पड़ेगी आपको। पॉइंट नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर। देखो, मिडिल क्लास माइंडसेट की सबसे बड़ी डर ये होती है, फेल हो गए तो क्या, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। और ये डर उनको आगे मूव नहीं करने देती है। और ये फैक्ट भी है ना, बिकॉज हमारी माइंडसेट ही वैसी बनी हुई है, हमने सोसाइटी की वही प्रोसेस देखी है, हमने वही जाना है। तो फियर ऑफ फेलियर से यदि बाहर निकलना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क लेने के लिए आपको कुछ अपनी पोटेंशियल को एनहांस करनी पड़ेगी, और पोटेंशियल एनहांस करने के लिए आप अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर जल्द से जल्द निकलो। जितने जल्दी बाहर निकलोगे कंफर्ट जोन से, उतने फास्ट आपकी ग्रोथ होगी, आपकी पोटेंशियल एनहांस होगी। नंबर 4, स्टॉप कंपेयरिंग। कंपैरिजन बहुत चैलेंजिंग होती है, और सबसे बड़ा दुश्मन जो आप बोल सकते हो मिडिल क्लास माइंडसेट की है। शर्मा जी का बेटा अच्छा जॉब मिल गया, मिश्रा जी के बच्चे की जॉब गूगल में लग गई, अच्छा लाइफस्टाइल हो गया, पैकेज अच्छी हो गई, और ये हम लोगों को परेशान कर देता है। ये माइंडसेट से हम लोग अपने आप को कंपैरिजन करते हैं कि अरे मेरे पास वो स्किल ही नहीं है, और वो जब स्किल ही नहीं होगी तो आप वहां पे नहीं पहुंच पाए। तो हर चीजों के पीछे एक ही चीज आ रही है, आपकी माइंडसेट। माइंडसेट लाने के लिए आपको स्किल एनहांस करनी पड़ेगी, और स्किल एनहांस करने के लिए आपको अपने अंदर पहले समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मेरा फ्यूचर क्या है। और वो उसके लिए हमारी 5th पॉइंट है, विच इज ए लैक ऑफ स्किल माइंडसेट। हम लोग माइंडसेट हमारी ना स्किल माइंडसेट नहीं बनाते हैं ना। जैसी लाइफ चल रही है वैसी लाइफ चलेगी, जो चल रहा है लाइफ में वैसा ही चलेगा। तो वैसा चलेगा तो फिर यार तुम सपना क्या देख रहे हो? सपना मत देखो ना। फिर ये सपना देख रहे हो तो उसको पूरा करने की भी कोशिश करोगे, राइट? मां बाप का प्रेशर है, मां बाप की चिंता भी तो है, अपना ड्रीम भी है। और हमेशा मैंने अपनी कम्युनिकेशन में बोला है कि आपको अपने एडवर्स कंडीशन, यू हैव टू गो बियॉन्ड योर एडवर्स कंडीशन टू बिकम ग्रेट। कंडीशन बनानी पड़ेगी आपको, इसके लिए आपको स्किल एनहांसमेंट पे काम करना पड़ेगा। जितनी स्ट्रांग आपकी स्किल होगी, आपकी माइंडसेट उतनी स्ट्रांग होगी, आपकी अपॉर्चुनिटी उतनी सामने आएगी, और आप अपने आप को बहुत रैपिड ग्रोथ में देखोगे।
याद रखना, मिडिल क्लास माइंडसेट आपको एवरेज बनाती है, और यदि आपको ग्रोथ माइंडसेट चाहिए तो आपके लिए भी क्वाइट पॉसिबल है। क्या करना है? स्टार्ट थिंकिंग बिग, स्टार्ट ड्रीमिंग बिग। बड़ा सपना देखो, बड़ी सोच सोचो, स्टार्ट टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। आप कैलकुलेटेड रिस्क लो, रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो कैलकुलेटेड रिस्क लो ना, बहुत ज्यादा आपको घाटा ना हो, वो ध्यान रखो। बिकॉज हर सक्सेसफुल जो लोग हैं वो रिच बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, उन्होंने अपनी एक चीज बनाई है, रिच, विच इज देयर माइंडसेट। ऐसे सारी वीडियोस को आपको देखने के लिए, रिच माइंडसेट बनाने के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस को इनहांस करने के लिए, स्किल टेम्परामेंट लाने के लिए, आप माइंडफुल बाय मनीषा को सब्सक्राइब करो। यहां आपको रियल ग्रोथ सिस्टम मिलेगी, रियल मोटिवेशन मिलेगा। और याद रखना, जो भी लोग बैकग्राउंड, नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग काफी सक्सेसफुल होते हैं, बस उनमें एक चीज पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल होती है, हाउ आर दे चेंजिंग देयर माइंडसेट।